गोरी से, विरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, बोलो जशोदा मैया की। यहाँ ठाकुर जी की ऐसी सुंदर सुंदर बातें सुनकर मैया कहती है, अरे लाला अभी ब्याह कोई छोटो मोटो बात ना होवे है, तेरी मन की इच्छा है तो तेरो कल ही ब्याह करा दूंगी, पर अभी तू सो जा। और रात्रि में प्रभु को ये कह दिया कि कल उनका ब्याह होगा, तो ठाकुर जी को नींद आ गई। सुबह तक याद ही नहीं रहा क्या ब्याह और क्या दुल्हन और क्या गांव, सब भूल गए। ऐसी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं प्रभु कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब प्रभु थोड़े बड़े हुए हैं, तो जो ब्रजवासी हैं, ग्वाल बाल हैं, गोपी हैं, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। जो ब्रज में जितने भी गोपी ग्वाल बने हैं वो साधारण लोग नहीं हैं। यहाँ तक कि मथुरा वंश में जो भगवान के बंधु बांधव आदि बनेंगे, उद्धव आदि, ये वसुदेव आदि, ये सब देवता हैं, क्योंकि भगवान ने वचन दिया था, वसुदेव ग्रह साक्षात भगवान पुरुषा पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुर स्त्रये। प्रभु ने कहा था कि देवकी के गर्भ से मैं जन्म लेकर आ रहा हूं, तो सारे के सारे जितने भी देवता हैं अपने अपने रूप में पहले ब्रज में प्रकट हो जाएं। तो ये सारे के सारे देवता यहाँ प्रकट हुए हैं भगवान के परिजन बनकर के। तो अब ध्यान दीजिएगा, जो ये गोपियां हैं ये भी कोई साधारण स्त्रियां नहीं है महाराज। कल आप इनके विषय में ज्यादा विस्तृत वर्णन से सुनेंगे। ये सब ऋषि हैं जिन्हें भगवान से को सेवा सुख देने की चाह थी, लेकिन त्रेता युग में या अन्य अवतारों में ये वंचित रह गए। तो इनको प्रभु ने ये वचन दिया था कि द्वापर युग में ये सब गोपियां बनना और तुम्हें मेरी सेवा सुख स्पर्श का, सेवा का लाभ प्राप्त होगा। तुम मुझे अपने हाथों से खिला सकोगे, बालकों की तरह प्रेम कर सकोगे, प्रेमी की तरह रिझा सकोगे, जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है तुम्हें वहां पूर्ति होगी। तो यहाँ पर आज ये सारी की सारी गोपिकाएं मन में विचार करने लगी, कहने लगी, अरे गोपी हमारो जन्म तो यूं ही व्यर्थ चला गया। हम पुरुष से हटकर नारी बने, किसके लिए बने? उस कन्हैया के लिए बने, लेकिन वो तो अपने महलों में ही रहता है, बाहर निकल कर नहीं आता। उसे किस प्रकार से याद दिलाया जाए कि यहाँ हमने तुम्हारे लिए सारे बंधन स्वीकार कर लिए, लोग बंधनों को त्याग करके तुम्हारी शरण जाते हैं, लेकिन हम उल्टा करके आए हैं। हमने सब बंधन छोड़े थे, फिर से पुण्य बांध लिए, लेकिन फिर भी तुम प्राप्त न हुए। तो सभी आज उल्हाना देने के लिए नाटक बनाकर जा रही हैं। अरे यशोदा तेरा छोरा हमारे घर माखन चोरी करता है। कृष्ण ने आज, गोपियों ने कृष्ण तत्व को आज पहचाना है। कृष्ण चरणों में आज मन को लगाना है। गोपियों का ताना तो उल्हाना सिर्फ बहाना है। और आज ये सारी की सारी इकट्ठी होकर पहुंच जाती हैं जशोदा जी के दरवाजे पर। अरे मैया तेरा छोरा माखन खाता है। मैया कहती है, अरे मेरो छोरा 4 साल का क्या खाएगा, घर से बाहर पैर नहीं रखता, मैंने कभी जाते नहीं देखा। बोले अरे मैया तू जब तक सो जाती, तू किसी काम में लगी होती, पहुंच जाता है। हमारे घर में माखन तो माखन खाता ही है, लेकिन साथ में हमारी दादी, ददिया सास के, चचिया सास के जमाने की मटकियां भी फोड़ कर जाता है। और जब फोड़ता है तो फिर कहता है, अरे देखो नंद का छोरा जा रहा है, कहूं कि बाप में दम हुए तो हमको पकड़ के दिखाए, ऐसा कहता है। मैया कहने लगी, मेरे नेक्से से छोरा जो कभी कभी कुछ बोलता नहीं, उसके लिए ऐसी ऐसी बातें कह रही हो। अरे गोपी तुम झूठ बोल रही हो, मेरे लाला के ऊपर लाछन मत लगाओ। पर गोपियां कहती, अरे मैया तू जानती नहीं, इसके पेट में इतनी बड़ी दाढ़ी है, ये दिखता इतना सही है। ठाकुर जी समझ गए ये गोपिकाएं अपने घरों में मुझे बुलाना चाहती हैं, यहाँ सिर्फ केवल बहाना लेकर आई हैं। ये सिर्फ बहाना लेकर आई हैं, क्योंकि ये गोपियां कोई साधारण नहीं है महाराज। कौन है ये? गोपियां में भी अनेकानेक श्रेणियां हैं। कोई वेदों के मंत्र गोपियां बनकर आई हैं,
जो केवल भगवान में प्रियतम भाव देखती हैं। तो कुछ ऐसी भी गोपियां हैं जो अन्य अन्य अवतार में नाना प्रकार की जीव जंतुओं के रूप में थे और उन्हें प्रभु से मिलने की चाह थी, प्रभु की सेवा करने की चाह थी, तो यहाँ गोपियां बनी। दंडकारण्य के वो साधु संत महात्मा थे जो जिन्होंने देखा तो वो स्वतः भगवान श्री राम के पास आकर कहते हैं, राम जी हमें जानकी की तरह सेवा में लगा लीजिए कि हम भी आपके चरण दबाया करें, आपको स्नान कराया करें, आपकी सेवा किया करें। प्रभु ने कहा इस जन्म में संभव नहीं है, इस अवतार में नहीं, लेकिन द्वापर युग में जब हम कृष्ण अवतार लेंगे, वो हमारा योगेश्वर अवतार होगा, उसमें तुम सब गोपियां बनना। यहां तक कि ऐसे ऐसे भी गोपी बने हैं जो कि भगवान से पत्नी संबंध रखना चाहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी त्रेता युग की एक कथा जुड़ी हुई है। हुआ ऐसा कि भगवान श्री राम ने मां जानकी का जब प्रजा के लिए त्याग किया था, तो कई बार लोग राम जी पर भी लाछन लगा देते हैं, अरे वो कैसे भगवान है जिन्होंने एक धोबी के कहने पर अपनी धर्म पत्नी का त्याग कर दिया। क्या राम जी को अपनी पत्नी के साथ ऐसा अन्याय करना था? क्योंकि आप राम नहीं हैं इसलिए आपने ऐसा सोचा है। राम जी को क्या कहा जाता है? धर्म स्वरूप कहा जाता है। किसी एक व्यक्ति में धर्म का एक लक्षण आपको देखने को मिलेगा कि कोई व्यक्ति सत्यवादी है तो उसके अंदर एक सत्य का लक्षण है, किसी के अंदर दया का लक्षण होगा, लेकिन जहां सारे धर्म के लक्षण एक जगह दिखाई दे वो केवल राम है। इसलिए वाल्मीकि जी ने महाकाव्य रामायण राम जी के लिए लिखा था कि ऐसा कोई यदि जिसमें सारे धर्म के लक्षण एक साथ दिखाई पड़ते हो वो केवल राम है और कोई नहीं, क्योंकि धर्म के सारे लक्षण एक जगह नहीं दिखाए जा सकते। तो जो प्रजा के प्रति कर्तव्य होते हैं वो भगवान श्री राम ने पालन किए हैं, धोबी ने नहीं। आदि से ज्यादा प्रजा ने ऐसा कहा था और दूत ने आकर कहा कि आपकी प्रजा प्रभु ऐसा सोचती है कि 6 महीने एक राक्षस के यहाँ रहकर आई हैं, हमारे राजा की धर्मपत्नी जिनको महारानी का पद हमारे राजा ने दे दिया, और हमने किस प्रकार से अग्नि परीक्षा उन बानरों के समीप कराई, हम कैसे मान ले सत्य था कि असत्य था। हमारे सामने अग्नि परीक्षा हो तब हम अपनी महारानी के रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं। अब भगवान श्री राम जानते थे जानकी जी की पवित्रता के विषय में, लेकिन कैसे अपनी धर्म पत्नी को दोबारा से कह दे कि तुम अग्नि परीक्षा दे दो। एक मर्यादा होती है, लेकिन प्रजा के लिए उन्होंने वहां की महारानी का त्याग कर दिया। अगर प्रजा नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि राम जी ने अपनी धर्म पत्नी का त्याग कर दिया था। यहां परिचय देखें उनके प्रेम का। सीता जी से वे अलग थे लेकिन हृदय से अलग नहीं थे। वो कहा जाता है ना, कभी कभी एक छत के नीचे अगर हृदय ना मिले तो लाखों कोसों की दूरियां हो जाती हैं, और अगर आप पास में नहीं हैं, हजारों लाखों किलोमीटर दूर बैठे, लेकिन अगर हृदय से जुड़े हैं तो आप समीप हैं। एक बड़ी सुंदर कविता है, द्वार से उठता गया है दे हरि का मन, अब कलाई से नाराज है कंगन। अगर प्रेम ना हो तो फिर इस हाथ को भी कलाइयां शोभा नहीं लगती, उतार कर फेंक देता है, और हाथ सुना जिसका सौंदर्य भी गायब हो जाता है। लेकिन कभी अगर दोनों में नाराजगी हो जाए तो फिर हाथ सूना हो जाता है। लोग पहले मर्यादित रहते थे, देरी से बाहर चप्पल रखते थे, अंदर नंगे पांव जाते थे, लेकिन आज अमर्यादित हो गए। अब देहरी को भी लोग लांग देते हैं। तो द्वार से उठता, पहले देहरी के लिए घरों में एक दीवार बनाई जाती थी कि उसके बाहर ही लोग रहें, चप्पल जूते, उसे लांग कर केवल पैरों से जाना चाहिए, नंगे पांव। लेकिन अब तो दरवाजे से देहरी हट गई महाराज,
इसलिए कहा द्वार से उठता गया है अब देहरी का मन। तो वैसा ही है, राम जी ने जब अश्वमेध यज्ञ किए तो 1000 बार वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम्हारे पिता ने 3 विवाह किए थे, राम तुम 2 विवाह कर लोगे तो कोई कष्ट और तुम्हारे ऊपर कोई संदेह नहीं होगा, क्योंकि तुम ग्रस्त हो और बिना पत्नी के यज्ञ में बैठने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए धर्म पत्नी का साथ में बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर यज्ञ सफल करने हैं तो तुम दूसरा विवाह कर लो। भगवान श्री राम इतना सुनकर ही रो पड़ते और कहते गुरुदेव आप मेरे विषय में जानते हैं, मैंने जानकी का त्याग नहीं किया, अपनी पत्नी को आज भी हृदय में बसाया है और एक ही वचन है, जानकी के अलावा कोई अन्य पत्नी के विषय में नहीं सोचना, सब माँ और बहन स्वरूप है मेरी, केवल जानकी ही मेरी हृदय बल्लवा है। प्रजा के लिए मैंने यहाँ की महारानी का त्याग किया है लेकिन अपनी धर्म पत्नी का नहीं। मुझसे पूछो कि मेरे जीवन में क्या निरस्ता है, लेकिन एक पिता का कर्तव्य होता अपनी संतान के लिए हर चीज को सहना, और प्रजा राजा के लिए संतान स्वरूप होती है। इसलिए मुझे, अगर आप दूसरे विवाह की बात करते तो आप अमर्यादित कार्य करने की बात कह रहे हैं। मेरी पत्नी तो जानकी, अब सोने की जानकी बनवाकर उसके अंदर मेरी जानकी का ही आवाहन कर कर मेरी बगल से बिठाएं, मेरे मध्य बिठाएं, और ऐसा ही हुआ। हजारों सोने की स्वर्ण सीता बनाकर राम जी के बगल से बिठाई जाती थी जानकी जी का आवाहन करके। एक दिन राम जी बड़े उदास हो गए तो वो जो स्वर्ण सीता बहुत बड़े कक्ष में रखी थी हजारों, उनके पास जाते हैं, और जब उनके पास जाते हैं तो देखते हैं सिया वियोग में थे। उनके स्वरूप को देखकर कहते इनकी इस प्रतिमा की आंख मेरी जानकी की तरह बिल्कुल ऐसी दिखती थी। कितने वर्ष हो गए मैं देख ना पाया, मेरी जानकी के हाथ इस मूर्ति की तरह दिखते थे। अरे इसकी तरह मेरी जानकी के उंगलियां थी, अरे नाखून बिल्कुल इसकी तरह थे। रोते हुए सब मूर्तियों को देख रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे। उसी समय वो सारी की सारी मूर्तियां सजीव रूप में आ गईं और राम जी से कहती हैं हम आपकी पत्नियां हैं, हमें स्वीकार करो। राम जी एकदम आश्चर्य में भर गए। उन्होंने कहा देवियों तुम ये कैसे? बोले आपने, हमारा अधिकार है आपके साथ, आपने हमें पत्नी की तरह बिठाया है बगल से, यज्ञ भी साथ किया है, और अभी अभी आप अपनी पत्नी का दर्शन हम में कर रहे हैं। इसलिए मर्यादित अगर देखा जाए शास्त्रानुसार तो हम आपकी पत्नियां हैं, इसलिए हमें अपनाइए। राम जी ने कहा इस जन्म में तो संभव नहीं है, इस अवतार में तो नहीं, ये मर्यादित है, लेकिन तुम सभी द्वापर युग में सब गोपियां बनना। तो इन्हें कई गोपिकाओं को यहाँ सौभाग्य मिला है गोपियां बनने का। तो यहाँ असंख्य प्रकार की, अनेक प्रकार की श्रेष्ठ कोटियां की भी गोपियां हैं, महासखियां, मंजरियां, किंकरियां, दासियां, अनेक अनेक प्रकार की गोपिकाएं। गोपियों की कोई एक श्रेणी नहीं है, हजारों श्रेणियों में आचार्यों ने वर्णन किया है। किस प्रकार की मनसा है, किस प्रकार का भाव है, वो उसी प्रकार की गोपी है। लेकिन जो वात्सल्य भाव रखती हैं, उनकी इच्छा थी कि ठाकुर जी हमारे बीच में आए और हम अपना माखन खिला सकें, उन्हें नचा सकें, उन्हें हृदय से लगा सकें। तो ये गोपिकाएं यशोदा मैया के पास आई थी उल्हाला लेकर के, प्रभु को मार्ग दिखाने के लिए। ठाकुर जी ने कहा अपने भक्तों के लिए मुझे नाना प्रकार के रूप बनाने ही पड़ते हैं। तो यहाँ ठाकुर जी ने एक लीला रचाई। लीला क्या रचाई महाराज? लीला ऐसी रचाई कि एक दिन अपने ग्वाल बालों के साथ प्रभु खड़े थे और अचानक से ठाकुर जी ने कहा भैया, भगवान के एक ग्वाल वाले का नाम था मनसुखा। तो ऐसे बहुत सारे सखा थे, मधुमंगल, मनसुखा, तोक, कृष्ण, ऋषभ आदि।
तो भगवान ने मनसुखा वाले को पकड़ लिया जिसका नाम मनसुखा था। अरे मनसुखा, तेरा नाम तो मनसुखा है लेकिन तू तन से तो बड़ा दुखी है, एकदम दुबला पतला, तेरी मैया तुझे कुछ खिलाती नहीं है। तो ये मनसुखा कहता है भैया का बताएं, जब ते हमारी मैया ने माखन बेचनो आरंभ कियो है, सारा माखन कंस के यहाँ बेच आती हैं, हमें तो आज तक माखन देखने को ही नहीं मिला। तो ठाकुर जी कहते हैं अरे ग्वार वालों, तुम चोरी करके खाया करो, अपना तो जन्म शुद्ध अधिकार लेना चाहिए। तो कहते हैं अरे कन्हैया, अगर हम चोरी करके खाएंगे तो तू अगर चोरी कर लेगा अपने घर तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 लाख गैया हैं, क्या पता चल रहा है कि 2-4 छटाक माखन खा जाएगा तो। लेकिन हमारे घर में वही बची कुची 3-4 गैया बिनको माखन निकले, एक इतनों सो भी चुराई लियो तो मैयन की डंडे पड़ेंगे। ठाकुर जी कहते चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसी बात का निस्तारण होगा, एक समिति बनाई जाएगी। सबने कहा रे भैया वो समिति को क्या नाम है? ठाकुर जी ने कहा एक समिति बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल। क्या रखा? अब हमारी इस कथा की जो समिति है उसका नाम बजरंग मंडल, जो कथा करा रहे हैं। उसी प्रकार भगवान ने भी एक समिति बनाई, बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल। अब यहाँ चोर विद्या सिखाई जाएगी। तो सबने कहा भैया इस समिति का उद्देश्य क्या है? बोले समिति का सीधा साधा उद्देश्य है माखन खाना, जाको भी माखन खावे की ललक हो वो हमारी समिति में सदस्य बन जाए। हमारा सब दौड़ पड़े, ग्वाल बाल कहाँ बुजुर्ग सब बूढ़े बड़े भी, भैया हमें भी जोड़ ले, हमें माखन खावे को मिलेगा। ठाकुर जी ने सब सदस्यों की संख्या बढ़ गई महाराज। अब बात आई अध्यक्ष कौन बनेगा? सब कहने लगे भैया हमको अध्यक्ष बना ले। प्रभु ने कहा देखो सदस्य बनना आसान है लेकिन अध्यक्ष की भूमिका थोड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, हर कोई नहीं बन सकता, इसलिए उसके लिए परीक्षा होगी। बोले भैया परीक्षा क्या होगी? बोले सब अपने घर में जाओगे और अपनी मैयाओं के सामने चोरी करना, और जो बिना पिटे वापस आएगा बस वही अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि जो चालाकी से बाहर निकल कर आया वही समिति को आगे ले जा सकता है। तो आज सब अपने घर में बड़ी तैयारी से गए, मैयन के सामने जाकर के चोरी करेंगे और बिना पिटे वापस आएंगे। पर हुआ उल्टा महाराज, चोरी करी मैयन के सामने और बचने का कोई रास्ता जवाब नहीं दे पाए तो खूब कुटे, खूब पिटाई हुई। काऊ को हाथ सूज गो, काऊ को सिर महाराज सूज गया, किसी का पैर सूज गया। अब मैयाओं ने भी महाराज कोई कम नहीं किए, हम भी जब बालक होंगे आप भी सब होंगे तो कोई ना कोई तो खूब ठोके पिटे होंगे। वो समय ही अलग होता है। तो यहां पर सब ग्वाल बाल, एक भी ऐसा नहीं छूटा जो नहीं पिटा हो। लेकिन यहां यशोदा मैया के समक्ष ठाकुर जी ने चोरी की। मैया ने देखा तो पकड़ लिया, क्यों रे छोरा तेने चोरी करी? ठाकुर जी कहते नहीं मैया मैंने चोरी नहीं करी। मैया डंडा लेकर दौड़ी, तू मेरे सामने भी हाथ डाल रहा था, चोरी तूने की है। ठाकुर जी कहते मारने से पहले मेरी बात सुन, मैंने चोरी नहीं की, इतनी सारी गैया तुझसे मांग लूंगा मैं माखन, तू क्या मना करेगी? बोले बिल्कुल मना नहीं, तेरा ही सब कुछ है, लेकिन तू चोरी क्यों कर रहा है? ठाकुर जी कहते मैया मेरी बात सुन, मैंने चोरी नहीं करी है। तो फिर तेरे हाथ में माखन कैसे आया? बोले मैया मेरी कोई गलती नहीं है, पहले मेरी बात सुन ले। तूने जो मुझे पदम राग मणि के कंगन पहना दिए हैं, इन कंगनों में बड़ी बड़ी मड़ियां लगी हुई हैं, और मड़ियां लगी होने के कारण मेरा हाथ जल रहा था, मुझे कोई ठंडी वस्तु नहीं मिली। अब माखन के अलावा मुझे कोई ठंडा कुछ दिख नहीं रहा था, तो मैंने माखन में ही हाथ डाल दिए। मैया ने कहा अच्छा सत्यवादी, तो तेरे मुंह पे माखन कैसे आयो? यहाँ कैसे लगा हुआ है? बोले मैया यहाँ पर, अच्छा यहाँ माखन लगा हुआ है? मैया ने कहा हाँ तूने खाया होगा तो लगा ही होगा। बोले नहीं मैया इसकी भी एक बात है, मैंने नहीं खाया, तू मुंह को जहां रखे वहां साक्षी रखवा ले। मेरे दोनों हाथ माखन में थे, ठंडे हो रहे थे, और उसी समय एक मक्खी आई, वो मेरे मुंह पर बैठ गई। अब मैं बहुत मना करूं कि ये उड़ जाए, इधर उधर गर्दन करूं, पर वो उड़ने का नाम नहीं ले रही थी। तो मैया मेरे एक हाथ अपने आप उठ गया, और उसे हटाने के लिए जैसे ही ऐसे मारा तो मैया मेरे मुंह पर ही भी माखन लग गया। मेरी कोई गलती नहीं, मैं चोरी क्यों करूंगा, मेरे ही घर को ही तो माखन है। इतने अच्छे से झूठ बोला कि बच गए महाराज।
मैया ने कहा बेचारे ने चोरी नहीं की है। फिर क्या था महाराज, दूसरे दिन सब ग्वाल बालों के सामने मूंछों पे ताव फेर के आए, देखो नंद को छोरा बच के आए हुए, हम अध्यक्ष बनेंगे, तुम सब पागल हो, सब सदस्य बनो, हम दिशा देंगे। और सबसे ऊंचे जाकर गिरिराज जी की पहाड़ी पे बैठ गए महाराज, हम अध्यक्ष हैं, सबके सब सदस्य हैं, अब बताओ कहाँ चोरी करनी है। तो जिन जिन गोपिकाओं की इच्छा होती थी ठाकुर जी उन्हीं के घर में जाते थे चोरी करने के लिए, और वह गोपियां पीछे से छुप के ठाकुर जी को पकड़ लेती थी, फिर प्रभु को बंद किवाड़ करके नचाती थी। प्रभु नाचते थे, कहते अरे गोपी अब तो छोड़ दे, नहीं लाला थोड़ा और नाच, तुझे माखन देंगी। जिसके यहाँ 9 लाख गैया हो, कितना माखन होता होगा। लेकिन कभी कभी उन गोपिकाओं को, उन भक्तों के लिए प्रभु जाते थे और किसी गोपी से कहते अरे गोपी माखन मिलेगा क्या। गोपी कहती थी हाँ मिलेगा, हमारे माखन में चैंटी पड़ गई है, चींटी जो होती है वो माखन में पड़ गई है, तू बीन दे तो तुझे एक छटाक माखन दे देंगी। तो पूरे दिन चींटी बीना करते थे एक छटाक माखन के लिए। भक्तों के लिए प्रभु क्या क्या नहीं करते, क्योंकि वो माखन का स्वाद अपने घर में नहीं मिलता था, जो माखन का स्वाद इतने प्रेम से वो रिझा रिझा कर प्रभु को खिलाती थी। तो उसी गोकुल गांव में एक टेढ़ी गोपी थी। अब जहां अच्छे अच्छे होते हैं वहां टेढ़े भी मिल जाते हैं महाराज। कभी कभी आपको मुस्कुराते हुए भी लोग मिलेंगे ना, सारे मुस्कुराते नहीं मिलेंगे, उनमें से कई ऐसे होते हैं जिनके मुंह पे 12 ही बजे रहते हैं, आप चाहे कितना भी कुछ कह लीजिए वो नहीं हंसेंगे महाराज। अगर उनकी फोटो खींचने की बारी आ जाए तो फोटोग्राफर भाई का तो महाराज शामती आ जाए, वो कहें कि भैया स्माइल प्लीज, थोड़ा मुस्कुराइए, फोटो अच्छी आ जाएगी हंस लीजिए। तो वो कहते हैं हमें तो आ ही नहीं रही है, काहे को हंसे। आजकल तो मेडिकल में कहा जाता है, डॉक्टर भी कहते हैं कि लोगों को हंसना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हंसें। तो इसलिए शहरों में आप ज़्यादा पार्क में देखेंगे बड़े बड़े बुजुर्ग वो झूठ मूठ की हंसी हा 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 वाला हंसेंगे, जिससे स्वास्थ्य ठीक हो जाए। अगर जरा विचार करो, झूठ मूठ की हंसी से, झूठ मूठ की हंसी से स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। अगर आप सचमुच हंस लोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हंसते महाराज। अब ये बताओ, ये भगवान ने जो मुस्कुराहट दी है ये केवल मनुष्यों को दी है, जानवरों को नहीं दी। अभी आप कथा के बाद घर जाओगे, अगर बिल्ली रास्ते में अंधेरे में मुस्कुराती मिल जाए कैसा लगेगा। आप ये कहेंगे भैया ये कोई और बलाए है, ये बिल्ली नहीं है। गधा हंसता नजर आ जाए, कुत्ता हंसता नजर आ जाए, आप समझेंगे ये जानवर है ही नहीं भैया, कोई और ही चक्कर है। क्योंकि ये केवल और केवल मुस्कुराहट किसको दी है, केवल इंसान को। और वही महाराज 12 बजा कर रखे अपने मुंह पर, तो ठाकुर जी कहेंगे तो को हंसी दे के बेकार की हो। इसलिए मुस्कुराना चाहिए। वजह मत तलाशिए कि किस कारण से हम हंसें। जीवन का नाम केवल दुख नहीं है, दुख तो मन के हैं, शायद परिस्थितियां ऐसा बना दें, लेकिन आप अपनी खुशी के खुद जिम्मेदार हैं। आप चाहें तो एक पल में खुश हो सकते हैं और आप चाहें तो पूरे जीवन दुखी रह सकते हैं। दुख की कभी समाप्ति नहीं है। आज आपको एक दुख का दुख है, कल को जाकर के वो दुख समाप्त हो जाकर के ऐसा नहीं कि आप हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। जब आप एक सुख को वहां तक पाएंगे, दूसरा दुख आपके दरवाजे पर अटका पड़ा होगा, आप उसको शांत करने के लिए लगे होंगे, तब तक तीसरा दरवाजे पर आ जाएगा। अगर ऐसे ही दुख समाप्त हो गए होते तो आज सब सुखी होते। किसी को किसी का दुख है, किसी को किसी का दुख है, और ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति का अनुभव है कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक न जाने कितने दुखों से उसने संघर्ष किया होता है। क्या दुख कम हुए? एक दुख से उबरे थे, उससे थोड़े सुखी हो गए तो दूसरा दुख फिर से तैयार है। इसलिए हर एक चीज में खुश रहना सीखें, हर एक परिस्थिति में।
इसलिए भगवान ने महाभारत के युद्ध में गीता का ज्ञान दिया था। वो चाहते तो अर्जुन के बेडरूम में भी दे सकते थे ना। सूर्यास्त के बाद युद्ध विराम हो जाता था तो भगवान रात्रि में रणनीति बनाया करते थे। वो अर्जुन के वहां जाकर के 2 घंटे गीता का ज्ञान दे सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने शांति में गीता का ज्ञान नहीं दिया। उन्हें पता था कि जीवन संघर्ष में है, तत्क्षण हमें युद्ध में ही लड़ना पड़ रहा है, परिस्थितियों से, हर एक चीज से, व्यवहार से, संसार से, अपनी वृत्ति से, हर एक चीज से तो रात दिन आप युद्ध कर ही रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप तलवार से करें, उससे गहरे युद्ध आपके खुद जीवन में हो रहे हैं। और उसी के बीच में ही आपको ज्ञान होना, विवेक होना बहुत आवश्यक है। परिस्थितियों को किस प्रकार से संभाला जाए, किस प्रकार से अपने आप को संतुलित रखा जाए, किस प्रकार से अपने आप को प्रसन्न रखा जाए। तो यहां पर ये गोपी भी बड़ी टेढ़ी थी महाराज। सब गोपियां अच्छी थी, लेकिन इसका नाम था प्रभावती। ये बड़ी टेढ़ी थी और ये गोपियों से कहती थी, अरे गोपी तुम लोग कुछ कहती नहीं हो, वह कन्हैया से अगर मेरे हाथ चढ़ गया तो वह को बता दूंगी। मैंने भी उसकी अकल ठिकाने नहीं लगाई तो मेरा नाम प्रभावती नहीं। अगर उसमें दम है तो मेरे घर चोरी करके दिखाए। अब देखे महाराज ठाकुर जी को चुनौती लगाई, प्रभु को पता चला। अब कहते ना, प्रभु को टेढ़ों को भी सीधा करना आता है, टेढ़ों को भी प्रभु सीधा करना जानते। अब कभी कभी ऐसे भी लोग मिल जाते हैं टेढ़े महाराज। ये कई बार लोग कहते हैं, अरे भगवान की बातें आप लोग करते हैं, सब बेकार है, ये पंडितों के बनाए हुए सब झूठे जंजाल है। भगवान भगवान कोई नहीं है जिसको कुछ नहीं देखा हो, उसे कैसे भगवान माने, है तो दिखाओ। ये तो वही वाली बात कर दी ना महाराज। ऐसा कोई कह सकता है कि भगवान नहीं है? ये तो अज्ञानता वाली बात है। कई बार लोग कहते हैं हमें दिखाओ तब मानेंगे, ऐसे नहीं मान सकते, पहले प्रमाण दिखाओ। प्रमाण तब मिलेगा ना, प्रैक्टिकल करेंगे। ये तो कोई कहे कि भैया पहले फल आ जाने चाहिए फिर वृक्ष लगाएंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। या ये कोई कहे कि विवाह तो बाद में हो जाएगा, पहले बच्चे दिख जाएं कि हाँ होंगे कि नहीं होंगे, ये बेवकूफी वाली बात है। या कोई ये कहे कि नहीं पहले पीएचडी की डिग्री दिला दीजिए फिर पढ़ाई में मन लगाएंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। पहले करिए फिर आपको मिलेगा प्रमाण। उसी प्रकार अगर आप प्रभु को दृश्य करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अभ्यासरत होना पड़ेगा, साधना के मार्ग में जाना पड़ेगा। लेकिन कई बार क्योंकि फिर भी प्रभु के मार्ग में थोड़ा असंभव है, संसार की चीजें सुलभ हो सकती है, लेकिन जिसने संसार बनाया है वो सुलभ इतनी जल्दी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर वो सुलभ हो गया होता तो संसार की चीजों में प्रभु में कोई अंतर ना रह जाता। जिन चीजों के लिए आप तरसते संत उन्हें एक क्षण में त्याग कर चले जाते हैं। राजाओं की ठाट बाटों के जिसके लिए सब तरसते वो उन पर लात मार कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस आनंद को जिसने संसार के सुखों को बनाया वो सुख कर को मिल जाते हैं, उस आनंद को प्राप्त कर लेते हैं, उतनी प्रसन्नता को प्राप्त कर लेते हैं कि उसके सामने सारी चीजें तुच्छ नजर आया करती हैं। इसलिए प्रभु के मार्ग में थोड़ी सी एक चीज है कि प्रभु कृपा करें तब ही कृपा हो सकती है। ऐसा नहीं कि पाया नहीं जा सकता तो इतने भक्त नहीं होते। अम्बरीश, ध्रुव, प्रहलाद, सूरदास आदि जितने भी आप देखें, कबीर दास, सबने पाया है, तुलसी आदि पाया है, तब ये अभ्यास से बताया है किस प्रकार चलना चाहिए, किस प्रकार मिलेंगे। लेकिन प्रभु के मिलन के लिए ऐसा समझे कि जैसे संसार की चीजें तो आप पा सकते हैं। यदि किसी नदी में आप छलांग लगाएंगे, अगर उसका आधार होगा तो आप जाके नीचे पहुंच जाएंगे। तो संसार का आधार है, आप किसी वस्तु को इंगित करेंगे, लक्ष्य करेंगे, पा लेंगे,
लेकिन भगवान वो समुद्र है जिसका कोई आधार नहीं है। स्थल नहीं मिलेगा आपको। आप जितना डूबेंगे उतनी गहराई में पहुंच जाएंगे। जितनी गहराई में आप उसके आंकलन नहीं कर सकते, उस आधार स्तंभ को नहीं पा सकते। आप जितना गहराई से जाएंगे वो और गहरा मिलेगा आपको, बिना पैंदी का मिलेगा। जहां आप अंधे बनकर कूद गए हैं, लेकिन वो कृपा करेंगे तत्क्षण दर्शन होंगे। लेकिन उनकी कृपा कब है ये वही जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दर्शन नहीं होंगे। तो एक संत जी के सामने एक युवा टकरा गया। अब थोड़ी सी नास्तिक बुद्धि का था, तो उसने कहा कि तुम फालतू बोलते रहते हो, ये सब क्या प्रवचन में भगवान भगवान, कहाँ है भगवान, हमें दिखा दो। तो बहुत बड़ी शास्त्रों की रीति से समझाया, भैया भगवान दिखाए नहीं जा सकते, वो होते हैं। बोले अब मैं नहीं मानता, मुझे ईश्वर पर विश्वास नहीं है, मैं भगवान भगवान को नहीं मानता। अब बहुत सिद्धांतों से समझाया, नहीं माना, तो संत जी को गुस्सा है, उन्होंने एक थप्पड़ लगा दिया उसको, और खींच के इतनी तेज लगाया कि उसका गाल जो था वो लाल पड़ गया। अब वो एकदम आंखें तरेर कर बोलता, ये क्या किया आपने स्वामी जी, मुझे चाटा लगा दिया, प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते थे तो ये चाटा लगाकर उत्तर दिया। आपको पता है आपको मैं हाथ नहीं उठा सकता, आप मेरे से बड़े हैं, लेकिन आपने मुझे इतनी तेज क्यों मारा, मुझे कितना दर्द हो रहा है। संत मुस्कुराए, उन्होंने कहा बेटा कहाँ हो रहा है दर्द? बोले यहाँ हो रहा है जहां तुमने मारा है, लाल कर दिया मेरा गाल। बोले मुझे तो दर्द नहीं दिखाई दे रहा, कितने किलो का है? बोले कोई दर्द दिखाया जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। बोले वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्रभु दिखाए नहीं जा सकते, महसूस किए जा सकते हैं। इसलिए गोपी कहती है हो देखो देखो री हमने, हो देखो देखो री हमने, यशोदा तेरो लाल, हे माई री तेरो लाल, खेले कुंजन में, हाँ खेले कुंजन में। देखो देखो री हमने, देखो देखो री हमने, यशोदा तेरो लाल, माई री तेरो लाल, खेले कुंजन में, हाँ खेले कुंजन में। देखो देखो री हमने, देखो देखो री हमने, माई री तेरो लाल, यशोदा तेरो लाल, खेले कुंजन में, हाँ खेले कुंजन में। देखो देखो री हमने। जय हो, बोलो नंद के लाला की जय हो। ऐसे नहीं दोनों हाथ से तालियों की सेवा करते हैं। राधा रानी सरकार की जय हो। जय हो। ओ सखी चोरी करके खावे ये गोपाल, सखी चोरी करके खावे रे गोपाल, सखी वन वन गाय चरावे तेरो लाल, सखी वन वन
लाल, यशोदा तेरो लाल, खेले कुंजन में, हाँ खेले कुंजन में। देखो देखो री हमने, देखो देखो री हमने, हे माई री तेरो लाल, यशोदा तेरो लाल, खेले कुंजन में, हाँ खेले कुंजन में। तो यहाँ ये प्रभावती नाम की गोपी कहती है, प्रभु को चुनौती लगाती है। आज ठाकुर जी को पता चला कि उस ग्वालिन ने, उस गोपी ने चुनौती लगाई है कि अगर वो नंद का छोरा है तो मेरे घर आकर दिखाए, उसकी अकल ठिकाने लगा दूंगी। अब प्रभु को टेढ़े लोगों को भी सीधा करना आता है। तो प्रभु ने क्या किया, ग्वाल वालों के साथ गए और उसके घर में वो सो रही थी। अचानक से जाकर के मटकी उतारी, खुद भी खाया, ग्वाल वालों को खिलाया। अब अचानक से ग्वाल वालों ने ज्यादा हल्ला मचा दिया, मोकू दे, मुझे भी दे, मुझे भी दे। उसके चक्कर में ये प्रभावती की आंख खुल गई और ये मोटा सा डंडा इसने कोने से निकाला और दौड़ी महाराज। ग्वाल वालों ने देखा, सब महाराज भागे। ठाकुर जी को इसने पकड़ लिया, क्योंकि इसका तो मौका ही ठाकुर जी को था, पकड़ना था, तो इसने पकड़ लिया। अब महाराज बड़ी तगड़ी गोपी थी, प्रभु हाथ ना छुड़ा सके, हाथ से पकड़कर सारे दरवाजे लगा दिए और कहा, क्यों रे नंद का छोरा, बड़ा चोरी करता डोलता है, आज तू अच्छे हाथ में आया, अब तुझे तेरी मैया से पिटवाऊंगी। प्रभु कहते हैं, अरे भाभी तेरे मन में जो हो वो कर ले हमारे साथ, पर हमारी मैया के पास मत लेके जा। बोलो तो चल नाच के दिखा, मैंने सुना है कि तू बहुत नाचता है। तो ये गोपी नचाने लगी, बहुत ज्यादा खूब नाचे प्रभु। आधा घंटा गोपी से कहने लगे, अरे गोपी मैं थक गया हूं, अब तू खुश है? बोले नहीं नहीं, अभी तो आरंभ भयो है, अभी तो स्टार्टिंग है, और नाच, बड़ा चोरी कर तो डोले है, आज तो को पता चलेगी, चल नाच के बता, नहीं तो तेरी मैया के पास लेके जाऊंगी। हमारा ठाकुर जी को आधा डेढ़ घंटा हो गया नाचते नाचते, पैर दुख गए, कहने लगे अब तेरी मर्जी, तो तू लेके चली जा, अब हम नहीं नाचेंगे, बहुत देर रह गई नाचते नाचते। तू कैसी टेढ़ी गोपी, बिल्कुल नए पसीजी, बालक पे इतना नचवा रही है। गोपी कहती, चल तो फिर तेरी मैया के पास। ठाकुर जी को बड़ा बुरा लगा, इतना नचवायो, हमने सोचा कि छोड़ देगी, पर इसने नहीं छोड़ा। मैं ये प्रभावती दरवाजा खोल करके जैसे जाने लगी, सब ग्वाल वाल कहने लगे, अरे लाला तू आज फंस गयो, लंबे हाथ में पड़ गो तू आज, देख तेरा अध्यक्ष पन्ना ही चल पायो यहाँ, ये बड़ी टेढ़ी गोपी है, तेरी मैया के सामने लेके जाएगी। ठाकुर जी कहने लगे, फंस तो गए भैया, अब कैसे निकलेंगे, यही सोच रहे हैं। गोपी से कहने लगे, अरे गोपी रुक रुक रुक, ये तेरा घर है? अब बात बनाने में तो बहुत तेज है ना ठाकुर जी। गोपी कहने लगे, तो का तेरा घर है? बोले यही तो बात है, देख बिल्कुल दरवाजो मेरो जैसो, बिल्कुल आंगन मेरो जैसो, मोकू लगो कि ये मेरो ही घर है, या के तई में आके माखन खा रहा हूं, मोकू का पतो कि तेरा घर है। गोपी कहने लगी, जे होशियारी मेरे सामने नहीं चलेगी, चल तो को तेरी मैया के हाथन ते पिटवाती हो, तेरा घर भी दिखाती। प्रभु ने कहा, ये बड़ी चतुर है, ये हाथ पर, ये हमें नहीं छोड़ेगी। अब जा रहे थे, मन में विचार करते, अगर मैया के पास चले गए तो मैया बहुत दुखी होगी, मेरा छोरा चोरी करता है। अब ये टेढ़ी गोपी के हाथ तो पड़ गए, अब क्या करेंगे। और ये गोपी लंबा 1.5 फुट का घूंघट मार के जा रही है, चिल्लाती हुई जा रही है, देखो रे नंदगांव वाले हो, जाकू पकड़ के लेके आ गई हूँ, बड़ा हल्ला था, चोर चोर चोर, आज देखो रंगे हाथ पकड़ा, सबूत के संग पकड़ के लेके जा रही हूँ, अभी हमें पिटाई करवाऊंगी, सब चोरी करना भूल जाएगा। अब महाराज ठाकुर जी ने देखा, वहीं पर उसका, इस प्रभावती गोपी का देवर भी था, सामने से आ रहा था। अब वो थोड़ा अकल का मंद था, प्रभु ने उसको इशारा दिया, वो आया, ठाकुर जी का ही मित्र था। कहने लगा, क्यों रे लाला, क्या बात है? बोले भैया वो क्या है कि तेरी भाभी पागल हो गई है। बोले क्यों? बोले बात ये है कि मैं सुबह से भोजन कर कर आ गया हूँ 2 से 3 बार, और तेरी भाभी ने, जो तेरी भाभी पकड़ कर मोकू ले जा रही है, वो जबरदस्ती मोकू मालपुआ लड्डू खवावे काजे, जबरदस्ती करी, नहीं तो को खानो पड़ेगा, तो को खानो पड़ेगा।
है भैया, पर तेरी भाभी मुझको जबरदस्ती अपने घर ले जा रही है, अब मैं क्या करूं? तो वो कहता है अरे हमारी भाभी न्यारी है गई है, न्यारी मतलब अलग हो गई है, इतना बड़ा प्यार दिखा रही है तो को, और मैं तो सवेरे से ही भूखा हूं, तो तू कोई व्यवस्था कर दे तो मैं आके संग चला जाऊं, तेरी जगह पर मैं खा लूं। बोले भैया ऐसा है सके, ये घूंघट में है, बावरिया को का पतो चलेगी, जब मैं कहूं तो हाथ रख दियो या के हाथ में। बोले ठीक है, तैयारी कर ली ठाकुर जी ने। यहाँ वहां गोपी से कहते अरे गोपी इतनी तेज से तेने मेरा हाथ पकड़ रखो, मेरा हाथ नीलो पड़ गया, लाल पड़ गया मेरा हाथ, खून एकदम जाम हो गया है, तो एक काम कर, तुझे मुझे पकड़ना ही तो है, मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। अब वो घूंघट में थी, उसे लगा कि कहीं मैंने ज्यादा तेज तो नहीं पकड़ लिया, नीला हाथ पकड़ गया, पड़ गया इसका, कहीं राजा का लड़का है, उल्टा ना पड़ जाए कुछ। तो कहा ठीक है अपना दूसरा हाथ दे दे, घूंघट में तो थी महाराज। अब ठाकुर जी ने वाके देवर को हाथ पकड़ा ही दिया और खुद भागकर मैया के पास आ गए। अब ये गोपी पकड़ कर जा रही है, अरे देखो नंदगांव वालों, मैं देखो नंद के छोरा को पकड़ कर लेके जा रही हूँ। सब गांव वाले कह रहे बावरी है, ये देखो कौन को पकड़ के लेके जा रही है और कह रही नंद को छोरा है। सब गांव वाले तमाशे देख रहे हैं, सब ग्वाल बाल इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन ठाकुर जी तब तक मैया के पास पहुंच गए। मैया मैया कोई गोपी मेरो नाम बदनाम करती वही चली आ रही है, तोते आके कहेगी तेरे छोरा को पकड़ कर लेकर आई हूँ। मैया देख मैं सीधो साधो अभी घर में थे, अभी ऊपर ते सुन के आया हूँ, कहीं मोको तू मारे नहीं या के ताई तो को बता रहा हूँ। मैया कहने लगी कौन में हिम्मत है जो तेरे ऊपर कोई नाम लगा दे, आने दे देख लूंगी। अब भगवान ने तैयारी कर ली थी, अब प्रभावती आई महाराज। अब उसे लग रहा था कि कन्हैया को पकड़ कर लेकर आई हूँ, उसने दरवाजे पर लात मारी महाराज, दरवाजे भी एकदम ऐसे हो गए, कप गए, माने टूट जाएंगे। और बड़ी जोश में आकर के अरे यशोदा बाहर निकल, तेरे छोरा को पकड़ कर लेकर आई हूं। यशोदा जी बाहर निकली, प्रभावती से कहती है बोल प्रभावती क्या बात है? कहती है देख तेरा छोरा, तू कहती है ना चोरी नहीं करता, आज पकड़ के लेके आई हूं, सबूत के संज्ञा को मार। मैया कहती अरे गोपी पहले घूंघट तो खोल ले, कौन है तू, किसको पकड़ कर लेकर आई? बोले मैया अब ये बात नहीं चलेगी, अब या को मारना पड़ेगा मेरे सामने, देख आज तेरी आंखन के सामने लेके आई हूं, चोरी कर तो भयो पकड़ो गयो, मेरे घर में चोरी कर रहा था। मैया ने कहा तू घूंघट तो खोल। जो ही प्रभावती ने घूंघट खोला तो देखा ठाकुर जी तो मैया के सामने खड़े थे और टुकुर टुकुर आग करके मटका रहे थे। गोपी कहने लगी जब ये यहाँ पर है तो मेरे पास कौन है? जैसे ही देखा हमारा देवर था तो खींच के एक चांटो मारो, तू यहाँ कैसे आयो? अब बेचारे को जलेबी मालपुए खाने दे, चांटो पड़ो, आपको खुद समझना आई कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही मैया ने कहा क्यों रे तुम सब बावरी है करके तुम्हारे देवर और पति चोरी करें घर में और तुम मेरे लाला को नाम लेकर आती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हर जगह मेरा छोरा ही दिखाई पड़ता है तुम्हें, ये दिखना रो तेरो देवर है, अगली बार से मेरे लाला को नाम लेकर मत आइयो। अब बेचारी प्रभावती मन में विचार करती है सब मुझको पागल समझ रहे होंगे, या ने तो मुझको पागल ही बनाई दियो। जैसे ही बाहर निकली सब गांववासी हंस रहे थे। प्रभावती ने अपना लहंगा उठाया और दौड़कर भागी अपने घर, शर्म के कारण, लज्जा के कारण, ये मैंने क्या कर दिया। यहाँ ठाकुर जी कहते मैया तेने बहुत अच्छा कियो, मैं खेलने जाऊं? भैया ने कहा जब ये कौन सा खेलने जा रहे थे, हमारे प्रभावती के पीछे गए और वहां से आवाज लगे, जब प्रभावती भाग रही थी तो पीछे से आवाज लगाते हो प्रभावती हमें चुनौती लगाई थी तूने कि नंद का छोरा है तो हमारे घर चोरी करके दिखाए, हमें 1.5 घंटा नचायो तेने, फिर भी तू पसीजी नहीं, फिर हमें पिटवावे कर मैया के पास लेके आई। अगली बार ऐसा कोई काम कियो ना तो इस बार तो देवर को हाथ दे के आए हैं, अगली बार करो तो सीधे पति को हाथ थमा के आएंगे। इतना सुना महाराज। प्रभावती डंडा उठाया, दौड़ी ठाकुर जी के पीछे, लेकिन उस दिन का दिन था, ये टेढ़ी थी सीधी हो गई। ऐसी प्रेम में पागल भई कि जहां ठाकुर जी गाय चराने जाते थे उसी मार्ग से जाती थी कि प्रभु रोके और मेरे यहाँ माखन खाएं, मेरी मटकी को छीन कर मेरा माखन खाएं,
और मैं बार बार उनसे छीनने की कोशिश करूं, उनकी उस लीला को देखूं। ऐसी हो गई प्रभावती। प्रभु किसको नहीं बदलते, इसलिए कहा जाता है ना, कृष्ण का जो क्रा है वो बड़ा खतरनाक है महाराज। जो बड़े टेढ़े टेढ़े बनते ना उनको भी अटका लेते हैं ठाकुर जी, और वो छोड़ नहीं सकता। इसलिए हमारे बीच में भी ठाकुर जी माखन चोरी लीला करेंगे, लेकिन कोई बीच में से नहीं उठेगा। बहुत सारी माताएं आज्ञा का पालन करती, लेकिन बीच में दर वाली उठ जाती हैं मैयाएं, जो कि गलत है। सभी बैठकर दर्शन करेंगे, क्योंकि आप जब उठ